दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो सीज़ फायर है। आप लोग देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं जिन्होंने इन्होंने ये ट्वीट किया है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट्स ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने है जो कि सीज़ फायर करवा दिया है। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज़ फायर। कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। अब यहाँ पर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये भी समझने की है कि इन्होंने है जो कि यूक्रेन और रशिया के मध्य सीज़ फायर कराने का प्रयास किया था और उसके बाद क्या हुआ। और यहाँ पर भी देखिए यही चीज़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं विनय सुल्तान जी हैं, हमारे एक क्या कहते हैं मीडिया रिपोर्टर हैं। इन्होंने देखिए अखनूर में ड्रोन है जो कि इंटरसेप्ट किया है, ऐसी इन्हें जानकारी मिली है और सायरन बज रहे हैं। और नौशेरा जो क्षेत्र है यहाँ पर भी फायर खुले में है जो कि हो रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि निकल के आ रही हैं। सीज़ फायर के बाद की बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सीज़ फायर करके भारत ने गलत कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर देखिए कई लोग हैं जो कि इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और लोगों के मन में हताशा है कि भारत ने ये चीज़ सही नहीं की है, हमें जो है बदला लेना चाहिए था। क्योंकि जैसे कि 1971 में हमारे इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था, तो कई लोगों का मानना है कि ऐसा करना चाहिए। देखिए ऐसे मीम्स वगैरह हैं जो कि बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए। देखिए जब 1971 था ना, तो उस समय जो पाकिस्तान था वो न्यूक्लियर पावर देश नहीं था। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान हमेशा के 1947 48 1965 हो गया, 1971 हो गया, 1999 हो गया। और 1999 के बाद जैसे वर्तमान में देखा जाएगा यही सबसे बड़ा एक प्रकार से वार है जो कि देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग समझिए, उस समय न्यूक्लियर पावर देश नहीं था पाकिस्तान, तो इस कारण से भारत के पास एक एज था कि न्यूक्लियर वार वो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो देखिए दिमाग से वो पैदल देश है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए लेकिन 1998-99 में क्या किया, चाइना की मदद से और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देश बन गया। अब देखिए जब कोई भी कंट्री जो होता है ना न्यूक्लियर पावर देश बन जाता है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो भारत भी हो। पाकिस्तान तो बेवकूफ़ है, ठीक है। भारत के पास एक नैतिक दबाव रहता है कि हम लोग कहीं इतना ना उलझ जाएं युद्ध में कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी भरा कदम उठाए। देखिए वो हमारे पूरे भारत को नहीं ख़त्म कर पाएगा यदि वो न्यूक्लियर हमला करता है, लेकिन हम एक ही झटके में पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन भारत कभी भी न्यूक्लियर वार के से साथ नहीं रहा है। जो हमने न्यूक्लियर बम बनाए भी हैं ना, वो हमने अपनी सेफ्टी के लिए बनाए हैं और हम कभी भी उसे फर्स्ट यूज़ करने की पॉलिसी के खिलाफ रहे हैं। हमेशा भी फर्स्ट यूज़ कभी नहीं हम करना चाहते हैं। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए था। देखिए यहाँ कमरों में बैठकर, और ये भी समझिए ये ज़्यादातर जो भी लोग हैं, जो हम लोग हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश के हो गए, पश्चिम बंगाल जैसे दूर थोड़ा सा पड़ता है पाकिस्तान की सीमा से, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब स्टेट्स के जो भी लोग हैं, पीपल्स हैं, आम जनता है, उन्हें लगता है कि भारत ने गलत किया। लेकिन आप ज़रा सोचिए, जो बॉर्डर एरिया के हैं, चाहे वो पंजाब हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उनके आप दिल से पूछे भाई साहब, उनकी एक एक मिनट उनके रात में ना उनको नींद ना आती होगी। जिस तरह की स्थिति थी, लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार हम लोग की आवाज़ आ रही है, ड्रोन उड़ रहे हैं, ऊपर से क्या कहते हैं एरोप्लेन निकल रहे हैं, आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट निकल रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। हम लोगों को आसान लगता है जब किसी के घर में, सोचिए आप लोगों ने घर बनाया है और यदि कोई ड्रोन आके उस हमला कर जाता है और आपकी छत वगैरह कुछ भी नुकसान हो जाता है, उसके कार वगैरह खड़ी हैं, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। भाई साहब एज ए नेशन ना, आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते हैं कि हम लोगों को कैप्चर कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अपने मिला लेना चाहिए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। देखिए जब न्यूक्लियर बम नहीं था उसके पास, तब की बात दूसरी थी। वर्तमान में वो भी न्यूक्लियर बम है। आप चाहे जो भी कहिए कि वो पागल देश है, जो भी है, लेकिन देखिए पागल देश से और बचना चाहिए। आप पागल के सामने आप खुद पागलों की तरह बन के नहीं उस पर हमला कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ, हमारी जनता 140 करोड़ की, हमें विकसित होना है, विकास को लगातार बढ़ते जाना। पाकिस्तान से हमें मतलब नहीं है, उससे हम उलझना थोड़ी ना, उससे उलझ कर हम अपने जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उन्हें थोड़ी ना अपना नुकसान करने देंगे। अब देखिए भारत को इससे मिला क्या क्या है। जो लोग सोचते हैं कि भारत को क्या मिला, देखिए भारत ने सीधा अपनी नीति पर बदलाव कर दिया कि यदि अब कभी दोबारा पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत पर टेरर दोबारा हमला किया जाएगा,
तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब भारत सीधा युद्ध ही उसे मानेगा अगर दोबारा कभी पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और अमेरिका ने भी इस पर सहमति दर्ज की है, हाँ आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिंधु जल समझौता को जो स्थगित कर दिया है भारत ने, इस पर भी कोई चर्चा नहीं होगी, यानी वो स्थगन अभी भी चलता रहेगा। ये एक भारत के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इससे होगा क्या, भारत अभी भी वहाँ पर डैम वगैरह बना सकता है और पानी को अपने हिसाब से रोक सकता है या छोड़ सकता है। ये भारत को एक एज हुआ। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत को एक अच्छी डील देने का प्रयास किया है, क्योंकि आपने देखा जो टैक्स वगैरह लगाए थे, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो लगाई थी अमेरिका ने अपनी तरफ से भारत पर भी, तो उन सब में एक फ़ायदा मिल सकता है। और आप लोग देखेंगे इकोनॉमिक यानी एक समझौता होने वाला है, ठीक है, इकोनॉमिक पैक्ट 100% होगा, तो जिसमें भारत को फ़ायदा मिलेगा। ये एक फ़ायदा होगा, ये आप समझिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये समझिए, भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है इन सब मुद्दों पर। अब देखिए भारत ने क्या कहते हैं आपके उनके रावलपिंडी जो सबसे बड़ा एयर स्पेस स्टेशन है उनका, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर लगभग 7 से 8 एयर स्पेस स्टेशन पर है जहाँ पर भारत ने हमला किया है। उनको ना कुछ नहीं समझ में आया। उनका जो चाइनीज़ जो सिस्टम था, जो मिसाइल को रोकने का काम कर रहा था, ड्रोन को रोकने का काम कर, भाई साहब पूरी तरह से फेल था। तो भारत ने क्या किया, चाइना के देखिए मिलिट्री जो भी इक्विपमेंट है उनको पूरी तरह से धराशायी कर दिया। भाई सब चाइना को तो बहुत भयंकर घाटा हुआ है। भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जो हमारे देखिए आकाश सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसके अलावा जो हमारे पास S-400 जो सुदर्शन चक्र सिस्टम है, जिससे हम लोग को रोकने का प्रयास करते हैं, रोकते हैं, भाई सब उसने गजब तरीके से काम किया। इससे होगा क्या सोचिए, भारत को देख लीजिएगा आने वाले समय में 1-2 साल में आप लोग देखेंगे कि भारत जो डिफेंस के सेक्टर में देख लीजिएगा कितने भयंकर एक्सपोर्ट जो कि बढ़ने वाले हैं। जिस तरह अमेरिका करता था ना, युद्ध कराकर वो अपने एक्सपोर्ट्स डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाता था, भारत को देख लीजिएगा आप लोग आने वाले समय में कितना ज़्यादा फायदा है जो कि होने वाला है। और चाइना के एक्सपोर्ट्स घटेंगे देख लीजिएगा डिफेंस के, तो भारत को ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात है ना, युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है। आज जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, देखिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात, उस समय उनके पास न्यूक्लियर बम नहीं थे। ये आप सोचिए, उस समय न्यूक्लियर बम होता तो भारत उस समय भी ये कदम न उठा पाता। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए, ठीक है। और समझिए इस चीज़ को, जो लोग देखिए जियोपॉलिटिक्स समझते हैं वो जानते हैं। बाकी एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब अगर दोबारा पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की तो पाकिस्तान बचने वाला नहीं। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में आप लोगों को ज़रूरी देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बाकी आपका क्या इस पर सोचना है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को क्या लगता है कि जो सीज़ फायर हुआ है वो सही है या गलत है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। पूरी तरह से मैं भी तो सहमत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भाई साहब वही कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। बड़ा मुश्किल है कि वो सुधरेगा। और अभी वर्तमान में सुनने में भी आ रहा है कि फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन उसने किया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।